भगवान ने आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी को बताया कि हम वसुदेव के घर साक्षात कृष्ण रूप धारण करके आएंगे और अवतार लेंगे, पृथ्वी के भार को हल्का करेंगे। महाराज कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करते हैं और विदा करने के लिए जब जाते हैं तब देवता आकाशवाणी करते हुए कहते हैं कि इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। अपने काल का नाम सुनते ही कंस ने देवकी के केश पकड़ लिए, तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग करने लगे। वसुदेव जी ने चरण पकड़ करके आश्वासन दिया, हम जितने बालक होंगे सब आपको दे देंगे, देवकी को मत मारो। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके दोनों को कारागृह में डाला। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी पधारे। बलराम जी महाराज को योग माया के आश्रय से, योग माया की व्यवस्था से ठाकुर जी ने स्थानांतरित करवा दिया और 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज रोहिणी के गर्भ से प्रकट गोकुल में हुए। बोलो रोहिणी नंदन श्री बलराम जी महाराज की। 8वें बालक के रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही देवकी के गर्भ में पधारे। 8वें बालक के गर्भ में आने की सूचना मिलते ही कंस ने पहरेदार बढ़ा दिए। कंस ने दुनिया भर के सैनिक लगा दिए, कैसे भी ये बालक निकल करके भागना ना पाए। जब भक्ति आपके चित्त में आती है ना, तो संसार रूपी व्यसन, संसार रूपी भोग विलास का जो कंस का स्वरूप है, ये खूब सारे पहरेदार लगा देता है आपके चारों तरफ कि कैसे भी भक्ति प्रस्फुटित ना हो पाए। व्यसन और दुनिया के जितने भी भाव हैं, इनकी प्रति आपका आकर्षण हो और आप भक्ति का त्याग करो, ये नियम है। आप जब तक भक्ति के पथ पर नहीं थे तब तक इतनी आपत्ति विपत्ति बाधाएं नहीं थी, लेकिन जैसे ही आप भक्ति मार्ग में आए तो ज्यादा बाधाएं आती हैं, ज्यादा व्यसन आपको सताते हैं, ज्यादा वस्तुएं आपके सामने प्रस्तुत होती हैं कि हमारा उपभोग करो। आपको बचना है, ये कंस के पहरेदार हैं। देवकी मैया ने निडर होकर के 9 महीने तक ठाकुर जी को गर्भ में विराजमान किया और भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि जैसे हुई, मंदम मंदम जलधारा आकाश से गिरने लगी। पवन मंदिराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधी को स्वयं में लपेट करके बहने लगा। सब लोगों की नासिका में जैसे ही पवन ने प्रवेश किया, इतने सुख का अनुभव सबको होने लगा कि गहरी निद्रा में सब सो गए। और भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि जैसे हुई, कंस के कारागृह में मथुरा में देवकी मैया के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ और दिव्य तेज के प्रकट होते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हो गए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़ो, नेत्र बंद करो। हम पहले श्लोक बोलेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। आप लोग श्लोक सुनकर के व्याख्या से अपने चित्त में ठाकुर जी का चित्र बनाना। कैसे हैं ठाकुर जी? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। कैसे हैं ठाकुर जी? सब लोग चित्र बनाओ अपने चित्त में। तमद्भुतम बालकम, ठाकुर जी छोटे से बालक के रूप में ही आए हैं। कैसे बालक हैं? बोले अद्भुत बालक है। बोले बालक है तो अद्भुत नहीं होगा, अद्भुत है तो बालक नहीं होगा, लेकिन ये कैसा है? बोले अद्भुत बालक है। कैसे अद्भुत बालक? छोटे से तो हैं ठाकुर जी, लेकिन चतुर्भुजम, छोटे से ठाकुर जी की 4 भुजाएं हैं, छोटी छोटी भुजा। और वे खाली भुजा नहीं है, शंख चक्र गदा और पद्म, ठाकुर जी आयुधों के साथ प्रकट हुए हैं। नन्हे से गोपाल जी, उनके 4 भुजा, चारों भुजाओं में आयुध हैं। और कैसे ठाकुर जी? पीतांबरम, ठाकुर जी ने पीतांबर पहनी हुई है, गले में कौस्तुभ मणि पहनी हुई है। ठाकुर जी नील मणि की तरह चमक रहे हैं। नन्हे से गोपाल जी के 4 भुजा, 4 आयुध,
पीली पीतांबरी, गले में कौस्तुभ मणि, नील मणि जैसी चमक है ठाकुर जी की। ऐसे ठाकुर जी देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। दर्शन हुए ठाकुर जी के? हुए ना? कैसे चमक रहे थे? नील मणि की तरह चमक रहे थे। छोटे से हैं लेकिन 4 भुजाएं हैं। कभी कभी इस श्लोक का चिंतन करते हैं ना, तो हमें हमारे लाल जी पीछे खड़े हैं ना, यही 4 भुजा में दिखने लग जाते हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, नेक से लाला, नीची नजर करके, गोल मटोल गाल, छोटे से बालक के रूप में ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है। बंधुओं, ये कलयुग में ही संभव है। आप नेत्र बंद करो, मैं बोलूं और आपके चित्त में छवि प्रकट हो जाए। ये सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं होता, केवल कलयुग में संभव है। इसीलिए कलयुग को प्रधान माना गया। यहां कीर्तन कथा मात्र से ही ठाकुर जी चित्त में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म लेते ही देवकी वसुदेव ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए देवकी मैया ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी आप इतने सुंदर रूप में प्रकट हुए, लेकिन एक माँ को सुख मिलता है छोटे बालक को अपने पयोधर को पान कराना। जन्म लेती पयोधर पान कराने में माँ को सबसे ज्यादा सुख मिलता है। ठाकुर जी बोले, लाओ हम लेट जाते हैं, आपका पयोधर पी लेंगे। मैया बोली, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले को पयोधर पिलाने में शर्म आती है? हैं, ये कौस्तुभ मणि पहन के, पीतांबरी पहन के, और आप तो पूरे पिताजी बन के खड़े हो। अरे छोटे बालक बनो, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। ठाकुर जी बोले, मैया अगर हम छोटे बालक बन गए ना, तो फिर बड़े हवे में हमको समय लगेगा। हम फिर वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाके बढ़िया माखन मिश्री खाएंगे, खूब सारी लीला करेंगे, तब आमेंगे। फिर आके महाराज कंस को मारेंगे, तब मिलेंगे। फिर आपको मंजूर हो तो बताओ, हम अभी छोटे बने। देवकी मैया बोली, आपको एक क्षण पयोधर पान कराने के लिए यदि 11 वर्ष का वियोग सहना पड़ेगा तो मुझे स्वीकार, पर आप मेरे पयोधर का पान करो। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्ण लाल शास्त्री जी, वो एक भाव कहते थे, देवकी मैया के 6 बालकों को कंस ने मार दिया। और कंस कैसे मारता था बालकों को पता है? गर्भ से बालक बाहर आते ही उसका नाल छेदन नहीं होता था, पकड़ करके पत्थर पे फेंक देता था। देवकी रूप भी नहीं देख पाती थी अपने बालकों का। इसका मतलब देवकी मैया को एक बालक को गोद में लेने का और पयोधर पान कराने का, वक्ष पान कराने का सुख मिला ही नहीं। आज देवकी मैया व्याकुल है, तड़प रही है कि अपने बालक को गोद में लूं, अपनी सुगंधी से उसकी सुगंधी को मिलान करूं, अपने वक्ष का उसको पान कराऊं। इसलिए मैया व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही है। ठाकुर जी छोटे से हो गए, मैया की गोद में बैठ करके ठाकुर जी उनके पयोधर का पान करने लगे। आज देवकी मैया की वर्षों की तपस्या, बंधुओं हम सौभाग्यशाली मानते हैं देवकी मैया के यहाँ लाला जन्मे, लेकिन देवकी की तपस्या भी तो देखो। बिना तप के ठाकुर जी मिले ही नहीं किसी को। जिसने अपने जीवन में कभी सहा ना हो ना, ठाकुर जी उसके जीवन में आएंगे नहीं। इसलिए जीवन में आने वाली विपत्तियों से भागिए मत, सहिए। सहते हैं तभी ठाकुर जी आते हैं। ठाकुर जी आए। लोग अपनी विपत्तियां बताते हैं, ठाकुर जी हमारी कितनी परीक्षा ले रहे हैं। अपनी स्वयं की मैया को कितनी परीक्षा दे रहे हैं ठाकुर जी? 6 बालक मरवा दिए उनके। अब आप कहेंगे, कई लोग कहेंगे ठाकुर जी ने थोड़ी मरवाए। ठाकुर जी ने नहीं मरवाए, पर ठाकुर जी चाहते तो बचा भी सकते थे, पर नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए सहना तो पड़ता है, तपना तो पड़ता है। देवकी मैया का प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा एक बात और है, या तो पहले तप लो फिर ठाकुर जी को पालो, और कहीं पहले ठाकुर जी मिल गए तो यह बात भी निश्चित है कि बाद में तपना पड़ेगा। यशोदा मैया को ठाकुर जी मिल जाएंगे, 11 वर्ष 56 दिन मैया के पास रहेंगे, लेकिन उसके बाद यशोदा मैया भी तपेंगे। उनके जीवन में भी
ठाकुर जी की याद तो रहेगी, पर उनको भी तपना तो पड़ा, सहना तो पड़ा। ये नियम है भक्ति का। ठाकुर जी की या तो पहले ही सह लो फिर मिल जाएं तो अच्छा, अगर पहले ही मिल गए तो बाद में सहना पड़ेगा। अब हमारा बैटरी भी डाउन है गई है, 3 घंटा खींच लिए जैसे तैसे गले से, लेकिन अब जल्दी जल्दी अभी नंदोत्सव करते हैं। अब भाव आते हैं बार बार तो लगता है इसको भी कह दें, ये भी कह दें। दुग्ध पान करने के बाद ठाकुर जी ने वसुदेव जी से कहा कि अब पिताजी हमको लेकर के आप गोकुल चलो। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने दरबान कैसे लेके जाएं? ठाकुर जी बोले, बंधनों को पहले मत देखो। व्यक्ति क्या करता है, बंधनों का चिंतन पहले करता है और फिर कहता है कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, इतने बंधन है। पहले मेरे चरण पकड़ो, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी। समझ में आया? सूत्र है। हम पहले बंधनों को गिनते हैं, ये कार्य है, ये बंधन है, ये आपत्ति, ये विपत्ति, ये रुकावट। हम कैसे जाएं ठाकुर जी के पास? आप ठाकुर जी के पास चले जाओ, बंधनों की चिंता मत करो, जाओ उनके पास और उनसे जाके कहो, अब ये बंधन थे ठाकुर जी, हम तो छोड़ छाड़ के आ गए, अब आप जानो, आपका काम जाने। ठाकुर जी कहते मेरा आश्रय लो, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी। जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान सो गए और वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को एक डलिया में लेकर के गोकुल की ओर जा रहे हैं। यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। सोती हुई नंदरानी यशोदा के बगल में जाकर के लाला को सुला दिया। लाली को लेकर के वसुदेव जी वापस आए। लाली ने आती रोना शुरू कर दिया। कंस की नींद खुल गई। आकर के बालिका को उठा करके जैसे ही पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में वो प्रकट हो गई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। ये भगवान की बहन है, विंध्याचल में निवास। ओहो देखो ठाकुर जी मथुरा पहुंच गए, गोकुल पहुंच गए, अब आ रहे हैं वसुदेव जी। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अब देखो सुनो, अभी 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुक जाओ। ठाकुर जी अभी गोकुल पहुंचे। नेक रुको भैया, अभी कथा नेक सुन तो लो, थोड़ी सी और रह गई है, फिर हम बढ़िया उत्सव मनाएंगे। नंद रानी यशोदा की 80 वर्ष की है गई, अभी तक लाला नाए भयो। नंदा सुनंदा ने सवेरे जाके जैसे ही चदरिया हटाए करके देखी, महाराज है गया, पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मचाई दियो। दौड़ करके नंद बाबा के पास गई, जाकर के बोली, बाबा आपने इतने ब्रजवासी जमाए, इतनी गैयान की सेवा करी, इतनी यमुना जी की सेवा करी, सबके फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। ये आइयो क्यों बोल रहे हो? बधाई हो बोलो जोर से, बधाई हो। अभी अभी महाराज जी बता रहे थे ना, जय हो। नेक्स्ट से लाला उठाओ नहीं, अरे मैया रोने लगे। ये बटुक जी की छोटी लाली है आज लाला बन करके आई है। सबको दर्शन है रे, ये लो, ये बोले नंद के लाला की। अब भैया पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई कि नंद जी के लाला जायो है। सब बढ़िया बढ़िया पगड़ी पहन के, पीले पीले वस्त्र पहन करके पहुंचे। हमारी बहनों का जब नंबर आए तब सब माताएं बहनें बोलना, और जब भाइयों का आए तब भाई लोग बोलना। भाई लोगों की संख्या कम है, लेकिन कोई नहीं, हम खड़े हैं संग में। सब माताएं पीले पीले वस्त्र पहन करके पहुंच गई और जाके सबने कही, मैया बधाई हो।
भाई लोग भी पीली पीली पगड़ी पहन के आए। नंद बाबा नागर जी महाराज के रूप में विराज रहे हैं। ढीले मत पड़ जाइयो, जोर से बोलियो बाबा बधाई हो। संख्या कम है भाइयों की, फिर भी जोर आपते ज्यादा है। एक बार और माताएं बहनें सब लोग बोलो बधाई हो। अब सब लोग मिलके संग में बोलो बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है लगो, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ, लाला जायो है। नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ, लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। अभी आप लोगों की देखो, हमारा गला बैठा है तब भी हम गा रहे हैं, पर आप लोगों की स्थिति देख करके लग नहीं रहा कि ब्रज में उत्सव, अब लग रहा विदिशा में ही है। अरे ब्रजवासी बनो, दोनों भुजा उठाओ सब लोग। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद के लाला की। यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ब्रजवासी सब हिल मिल गावे, ब्रजवासी सब हिल मिल गावे। ओ ब्रजवासी सब हिल मिल गावे, ब्रजवासी सब हिल मिल गावे। ओ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो
उठा के नहीं नाचेगो वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जयकार लाला जायो है। नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो। हे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल हे नंद घर आनंद भयो, आनंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो। रही जय जयकार नंद घर लाला जायो लाला जायो है, लाला जायो है, कान्हा जायो है, लाला जायो बलगंद के लाला बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भागवत जी में वर्णन आता है कि ब्रजवासी कैसे नाच रहे हैं, सुन लो। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, बोले मुख से विविध विविध आवाज निकाल रहे हैं, एक दूसरे के सिर पर तबला बजा रहे हैं, एक दूसरे के कंधा पर चढ़ के नाच रहे हैं, सबन को उछाल उछाल करके बधाई बना रहे हैं। ऐसे होवे बधाई, यो नहीं कि खड़े खड़े नाच रहे हैं बस ताली बजा दे गो काम। अरे भाव से सब लोग गाओ, सब लोग बुझा उठाओ, लाला को आशीर्वाद दो। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। वे मत रो मेरे कान्हा उआ उआ, वे मत रो मेरे लाला उआ उआ। ओ तोहे समझावे सुनंदा हो, तोहे ओ तोहे समझावे सुनंदा हो। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी आज यशोदा के घर आनंद हुआ। आज ओ
है ना, एक ताली स्वयं मारो, एक ताली सामने वाले मारो, नाचो ऐसे। हमको सिखाना पड़ रहा है आपको। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, सुबह उठ करके अपने घर के मंदिरों को स्वच्छ करते हैं। ऐसी भावना कर ली जाए स्नान से पूर्व कि मेरा तन भगवान का मंदिर है, इस तन के अंदर ठाकुर जी बैठे हैं और जहां ठाकुर जी बैठे हैं वहां शुद्धता पवित्रता हो। इस भाव से आप अपने गुप्त इंद्रियों से भी मलमूत्र आदि का परित्याग करके अपने तन को भीतर से पवित्र बनाने की भावना रखोगे तो यह भी उन इंद्रियों से भजन माना जाएगा। डोंगरे जी महाराज कहते हमारा कोई भी इंद्रिय ठाकुर जी से वंचित रह ही नहीं सकती, सबसे ठाकुर जी को भजो। आज ही लिस्ट बनाओ कौन कौन सा अंग, कौन कौन सी इंद्रिय ठाकुर जी की सेवा में नहीं जा रही है। कान से सुन तो रहे, दर्शन नहीं हो रहे, नासिका से सुगंधी नहीं ले रहे, जिह्वा से प्रसाद नहीं पा रहे, हाथों से करताल नहीं बजा रहे, सेवा नहीं कर रहे, पैरों से प्रदक्षिणा नहीं कर रहे, नृत्य नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहे कल से प्रारंभ करो वो करना। ध्रुव जी महाराज कहते हैं सर्वांगीण अर्पित करके आपको भजन करना चाहिए नाथ, सब कुछ आपने दिया है। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने स्तुति गाते हुए अपनी स्तुति के अंत में कहते हैं भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनन्तमहताम अमलाशयानां येनांज सौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथामृतपानमत्तः। ध्रुव जी कहते हैं हे नाथ मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान बोले मांगो। ठाकुर जी एक व्यसन मेरे जीवन में डाल दीजिए, एक एडिक्शन मेरे जीवन में डाल दीजिए, एक व्यसन का मैं व्यसनी हो जाऊं, कृपा करके ऐसा अनुग्रह मुझ पर कर दीजिए। अच्छा यहां पर लोग प्रश्न करते हैं कि ध्रुव जी महाराज ने व्यसन शब्द का प्रयोग क्यों किया। बंधुओं एक बार को भोजन का समय हो रहा हो और आपसे कहा जाए भोजन कर लो, लेकिन आप किसी कार्य में तो भोजन को नहीं करोगे। एक बार को आपको सोने को कह दिया जाए, सोने का समय, तो आप सोओगे नहीं। एक बार को अन्य अन्य क्रियाओं के लिए कह दिया जाए, आप उसका त्याग कर दोगे। लेकिन व्यसनी व्यक्ति के सामने नाम भर ले दो उसके व्यसन का, वो सब चीजें छोड़ के उस व्यसन को करने जाता है। व्यसन का मतलब ही यही होता है कि उसके लिए आप 100 करोड़ काम छोड़ देते हो, वो करते जरूर हो। व्यसनी व्यक्ति कथा में आ जाते हैं, बैठ नहीं पाते वो ज्यादा देर। क्यों? उनकी जेब में रखी हुई व्यसन उनको बार बार छेड़ती रहती, चलो 2 चुस्की ले आओ बाहर चल के, जल्दी चलो, अरे तुम कैसे बैठे हो, यहां रहा नहीं जा रहा तुमसे।
और व्यसन दुनिया भर के होते हैं, जरूरी थोड़ी तंबाकू को ही ले हम, बहुत सारे व्यसन होते हैं। किसी को कोई और व्यसन भी होता है, सब व्यसन ही होते हैं। कोई नेत्रों से व्यसन करता है, किसी को कानों का व्यसन है, किसी को जीभ का व्यसन है, किसी को सुगंधी का व्यसन है, किसी को स्पर्श का व्यसन है। अपने व्यसन से कोई मुक्त रह नहीं पाता। इसलिए ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, नाथ जिस प्रकार व्यसनी व्यक्ति को मैं बहुत ऊंचा मानता हूं, क्यों वो लाख काम छोड़ता है व्यसन करने के लिए, ऐसे मुझे भी आपकी भक्ति का व्यसन लग जाए, मैं करोड़ काम छोड़ के आपको भजा करूं, मुझे व्यसन लगा दो। मैं कल भी कहा, आज भी कहूंगा, भक्तों के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया करो। वो बोलते क्या है, वो शब्द का प्रयोग क्या करते हैं। मुझे आपकी कथा का व्यसन हो जाए नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। ठाकुर जी हंस गए, वाह ध्रुव, व्यसन मांगा लेकिन कथा का मांगा। जाओ मैं तुम पर अनुग्रह करता हूं, 36,000 वर्ष के लिए राजा बन जाओ। ध्रुव जी बोले, ये तो आपने मुझे श्राप दे दिया। 36,000 वर्ष के लिए राजा क्यों बना रहे नाथ, आपके दर्शन के बाद पृथ्वी पर रहने की इच्छा नहीं है। भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव, तुम्हारी प्रथम इच्छा तो यही थी ना कि तुमको अपने पिता की गद्दी पर बैठना है। अगर मेरा कोई प्रिय भक्त गलती से भी संसार की वस्तु के प्रति आसक्त हो जाता है, तो मैं उस वस्तु को इतनी मात्रा में दे दूंगा कि वो व्यक्ति भोगता भोगता पागल हो जाएगा। उस व्यसन से ही उसके मन में द्वेष आ जाएगा कि अरे ये क्यों आ गया। अति में यदि सुख भी मिल गया ना, तो हम उससे भी दुखी हो जाएंगे। किसी को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्रिय लगता है, महाराज रसगुल्ला के बिना रहता ना हो, ऐसे व्यक्ति को रसगुल्ला के स्विमिंग पूल में डाल दो, बोले ले 24 घंटा खाता रहे, क्या होगा, पागल हो जाएगा। संसार में आप किसी भी वस्तु को ले लीजिए जो आपको अति प्रिय हो, यदि वो अपनी मात्रा से ज्यादा आपको मिल गई तो आप उससे परेशान हो जाओगे। इसीलिए गलती से भी एक बार वैष्णव यदि हो गए हो तो ठाकुर जी से कभी संसार की कोई वस्तु मत मांगना, नहीं तो ठाकुर जी क्रोध में आकर के वो इतनी मात्रा में दे देंगे कि आप उसको भोगते भोगते पागल हो जाओगे। फिर ठाकुर जी से उल्टी प्रार्थना करोगे, इसको मुझसे छीन लो, मैं इसके संग रह नहीं पा रहा। आत्मदेव जी ने पुत्र मांगा और रोते रहे, आत्महत्या तक पे आ गए, बोले पुत्र दो नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा पुत्र दिया ठाकुर जी ने कि बाद में रोने लगे, पुत्र मुझसे छीन लो, इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र का ही था। इसलिए कहीं ठाकुर जी से कोई ऐसी वस्तु मत मांग लेना। कहीं ठाकुर जी देने के मन पे आ गए तो वो इतनी दे देंगे। एक बात बताएं, हम कथा में एक बात कहा करते हैं, हमारे ठाकुर जी पढ़े लिखे नहीं है। हमारे वृंदावन के लाला जो है ना, वो विद्यालय तो गए नहीं, उनको गणित नहीं आती, उनको मैथ्स नहीं आती, उन पे केवल एक ही गणित आती है, क्या, सबरा दे दो और सबरा ले लो। ये थोड़ा देने पे थोड़ा लिए, ये ठाकुर जी को आता ही नहीं है। बोले सारा दो और हमसे सारा लो। आप सोचते हैं कि कुछ पति को दें, कुछ बच्चों को दें, कुछ परिवार को दें, बचा कुचा ठाकुर जी को दें। ठाकुर जी कह रहे हैं बचा कुचा वाला हमसे गणित नहीं आती कि भाई हम आंकलन लगाएं, इसने इतना दिया इसको इतना देना है। सबरा दो सबरा लो। अगर आपने संसार मांगा तो ठाकुर जी सारा ही देंगे, थोड़ा बहुत नहीं देंगे। रावण को दिया, ऐसा दिया ऐसा दिया ऐसा दिया कि रावण खुद इतने वर्षों में अपनी पूरी लंका नहीं भोग पाया, इतना दिया। तो कहीं संसार मत मांग लेना ठाकुर जी से, क्योंकि ठाकुर जी पे एक ही आता है बस, सबरा दो सबरा ले लो। इसके अलावा कोई गणित नहीं आती उनको। ध्रुव जी महाराज ने एक इच्छा प्रकट की थी कि अपने पिता की गद्दी पर बैठना। ठाकुर जी ने 36,000 वर्ष के लिए राजा बना दिया। अब ध्रुव जी रो रहे हैं, बोले भगवान ये क्या कर दिया। भगवान बोले जाओ भोगो। और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी राज्य करते रहे, परंतु 36,000 वर्ष ध्रुव जी प्रसन्न नहीं रहे। भगवत दर्शन करने के बाद संसार मिल जाए, कौन सहेगा इसको। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज अपने अंत काल में मृत्यु के सिर पर पांव रख करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब हम रेलगाड़ी थोड़ी तेज चलाएं। ध्रुव जी के वंश में ध्रुव जी के बेटा उत्कल, उत्कल के वंश में उनके बेटा बैन, बैन के बेटा पृथु,
पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे ठाकुर जी से, और आगे फिर पुरंजनोपाख्यान, भरत रहुगण संवाद आदि, भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन आदि सब बताया गया। सबको प्रणाम। अब बंधु हम आपको एक आश्वासन दे दें, एक आमंत्रण भी दे दें। 11 अप्रैल से 10 मई तक हमारी 1 महीना की कथा है नासिक में। 1 महीना तक हम खूब ये सारे विषय बोलेंगे, क्योंकि हमको खुद को रहता है कि ये विषय बोलने हैं। अभी बीच में एक जगह कथा आती है, वहाँ हनुमान जी का इतना सुंदर चरित्र आता है। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के गुण का बखान करते हैं, जहाँ पर मनवंतरों का वर्णन आता है, कौन कौन से मनवंतर में कौन कौन से ठाकुर जी की कौन कौन सेवा करता है, उन सब का वर्णन आता है। अब इन सब विषयों को हम अब कह नहीं पाते हैं, इतनी जल्दी रहती है कथा में, तो इन सबको विराम मात्र कर रहे हैं। आप सब लोग लाइव उसका दर्शन करना। 11 अप्रैल से 10 मई तक 1 महीना भागवत की कथा नासिक में दत्त धाम में होगी। वहाँ हम प्रयास करेंगे संपूर्ण भागवत के जो विषय हैं उनको पूर्णता से कहा जाए। सब विषयों को प्रणाम करते हुए आगे नरकों का वर्णन किया गया, और नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान सुनाया। अजामिलोपाख्यान सुनाने के पश्चात देवासुर संग्राम, और उसी बीच एक भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर का प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया। वृत्रासुर एक असुर थे, पर उन्होंने ऐसी ठाकुर जी की स्तुति की कि भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। वृत्रासुर की तीन श्लोक हैं। अहम हरे तव पादई कमूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि भैया भक्ति के मार्ग पर यदि आप चलना चाहते हो तो वृत्रासुर के द्वारा गाए गए इन 3 श्लोकों को जीवन में उतार लीजिए। वृत्रासुर जो भाव कहते हैं वो अद्भुत है। ठाकुर जी से क्या कह रहे हैं, हम जल्दी से ये भाव कह लें। वृत्रासुर कहते हैं, नाथ मुझे आपके चरणों का दास नहीं बनना। ठाकुर जी बोले तो फिर कहां का दास बनना है? बोले दासानुदासो भवतास्म भूय। आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो। कृपा करके ऐसी मुझ पर अनुग्रह कर दो। मुझे सीधे आपके चरण नहीं चाहिए। दासानुदासो भवतास्म भूय। ठाकुर जी ने पूछा इसके पीछे लॉजिक क्या है वृत्रासुर तुम्हारा? तो वृत्रासुर बहुत अच्छा तर्क देते हैं। वृत्रासुर कहते हैं, भगवान आपका दास बनूंगा तो आपको ज्यादा प्रसन्नता नहीं होगी, पर दासों के दासों का दास बनूंगा तो आप बड़े प्रसन्न रहोगे। भगवान बोले कैसे? बोले जैसे पुत्र के जन्म होने पर पिता को प्रसन्नता होती है, पर पुत्र के जन्म होने पर पिता जब दादा बन जाता है तब और ज्यादा खुश होता है। लेकिन जब पुत्र के पुत्र का भी पुत्र जन्म लेता है, मतलब परपौत्र जन्म लेता है, तो शास्त्रों के अनुसार और हमारे यहाँ की भारत के रिचुअल्स के अनुसार दादाजी परदादाजी सोने की सिड्डी चढ़ जाते हैं। अगर उनमें ताकत बची हो तो नाचने लग जाते हैं, बोले हम पर दादा बन गए। और बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा कि पर दादा, मतलब पुत्र के पुत्र के पुत्र के भी पुत्र हो गए। ऐसे दादा को तो सब सौभाग्यशाली कहते हैं। वो दादा भी सदा प्रसन्न रहता है। मैंने 4 पीढ़ियां अपने आगे देख ली। इसी अनुसार ठाकुर जी मुझे लगता है जब आपका कोई भक्त बनता है तो आप खुश होते हो, पर आपके भक्त का कोई भक्त होता है तो आप प्रसन्न होते हो, पर जब आपके भक्तों का कोई भक्त बनता है तो आप प्रसन्नता से नाचने लग जाते हो। नाथ मुझे आपको प्रसन्न नहीं, मुझे आपको अति प्रसन्न करना है, इसलिए मुझे आपका दास नहीं, दासानुदासो भवतास्मि भूय। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। वाह वृत्रासुर, बात तो तुम सही कह रहे हो। इसलिए
केवल गुरु प्राप्ति होने पर आप उसको सामान्यता मत समझा कीजिए कि हमारे जीवन में तो ये गुरुजन हैं बस, ऐसा नहीं। हमको ठाकुर जी चाहिए, नहीं, उन्हीं में ही आप ठाकुर जी का अनुभव करो, उन्हीं के दास बनने में ही अपना सौभाग्य मानो। ठाकुर जी को उससे प्रसन्नता होती है, क्या पता उस दासत्व पर ही ठाकुर जी रीच करके मिल जाएं। तो ये वृत्रासुर का प्रथम भाव। दूसरा वृत्रासुर कहता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे अपुनः भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वस्तु चाहिए नाथ। क्या? कि मेरे जीवन में आपका विरह आ जाए, आपकी व्याकुलता आ जाए, आपकी विकलता आ जाए नाथ। मैं आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाऊं, जैसे जल बिन मछली, ऐसी मेरी स्थिति आप कर दो। क्योंकि व्याकुल रहने में ज्यादा आनंद आता है नाथ, आपके लिए रुदन करने में बहुत सुख मिलता है। बंधुओं, एक बात बताएं, जो व्यक्ति ठाकुर जी की स्मृति में रुदन करता है, कभी उससे पूछिएगा संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? वो ठाकुर जी की स्मृति में नेत्रों से जब आंसू निकलते हैं ना, उस समय ब्रह्म सुख भी फीका लगता है। इतना सुख मिलता है, इतना अच्छा लगता है, बस लगता है कोई छेड़े ना, थोड़ी देर रो लें हम ठाकुर जी को याद करके। पर सबकी स्थिति ऐसी नहीं बनती। वृत्रासुर कहता है, नाथ व्याकुलता का वरदान मुझे दे दीजिए। और एक बात और कहूं बंधु, ठाकुर जी जिससे बहुत प्रीति करते हैं ना, उसको व्याकुलता का वरदान देते ही हैं। उसको विकल रहने के लिए ठाकुर जी छोड़ते ही हैं कि वो विकल हो, व्याकुल हो। वृत्रासुर की तीसरी स्तुति है, अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वां। नाथ, जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी मां के दूध पीने के लिए तड़पता है, जिस प्रकार एक अजात पक्षी अपनी मां के मुख से दाना खाने के लिए तड़पता है, जिस प्रकार एक प्रियतमा अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़पती है नाथ, ऐसी तड़पन मेरे अंदर आपके मिलने के लिए हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। अद्भुत है वृत्रासुर की स्तुति, उसको हम प्रणाम मात्र करते हैं, उसको वंदन करते हैं। आगे भागवत में भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र आया। प्रहलाद जी के चरित्र में हम चलें, उससे पहले नाम संकीर्तन करते हुए सब लोग मेरे साथ गाओ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। बंधुओं, मैं ये भाव सदैव भागवत जी के लिए गाता हूँ। कितने बड़े सौभाग्य है हमारा आपका कि हम इनकी शरण में हैं। ऐसे सुंदर सुंदर भाव सुनने को कहने को मिलते हैं, ये हमारा सौभाग्य नहीं? ये जन्मों की प्यास मिटाने के लिए हमारे जीवन में आई हैं। ऐसी भागवत जी को प्रणाम करते हुए सब लोग गाओ। ओ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। इस बार हम पर
फरवरी का पूरा महीना निकल गया और अभी आधा मार्च हो गया, हम मध्य प्रदेश छोड़ के जा ही नहीं पा रहे हैं। महाकाल भगवान ओमकारेश्वर भगवान ने ऐसा पकड़ा है हमको इस बार कि हम, और फरवरी भी नहीं, हम जनवरी से पड़े मध्य प्रदेश में। 17 जनवरी को हमारे ठाकुर जी का उत्सव द्वारिका में पूर्ण हुआ और हम 19 जनवरी को इंदौर आ गए। 20 जनवरी से गुना में कथा की। गुना कथा करने के बाद फिर कुछ दिन के लिए घर गए आराम करने। उसके बाद फिर खंडवा कथा करके, खंडवा कथा पूरी करके सीधे गए बागेश्वर धाम कथा करके अब आ गए विदिशा। गुना, खंडवा, बागेश्वर धाम और अब विदिशा। ये मध्य प्रदेश, हमको मध्य प्रदेश ने पकड़ा ऐसा नहीं, महाकाल ने पकड़ रखा है। हमारे महाकाल भगवान पकड़ के बैठे, बोले हमको ही कथा सुनाओ, तुम बैठे बैठे यहीं पे। तो इस बार बड़ी लंबी सेवा जनवरी से मध्य प्रदेश में ही है और अगले वर्ष की तो और आनंद की बात है। अब इस वर्ष भी हैं तो सही मध्य प्रदेश में, और कथा हमको याद नहीं है, पर हमारे होरा जी हमको दिख गए इसलिए हम बता रहे हैं। 1 जनवरी से 7-8 जनवरी तक मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में खंडवा, जहां से अभी कथा करके आए, वहां पुनः भागवत की कथा होगी। हमारे आप सब लोग वहां फिर पधारना, फिर से महाकाल भगवान के चरणों में अगले वर्ष का प्रारंभ करेंगे। तो हम तो इस भाव से भी गा रहे हैं कि महाकाल भगवान, ये हमारी चौथी कथा है मध्य प्रदेश में लगातार, इसलिए हम धन्य हो गए कि आप हमसे इतनी सेवा करवा रहे हैं। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। सब लोग गाओ। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, मिले अमीर
प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण श्री राधा रमण लाल की जय। हमारे बटुक जी महाराज का भाव था, महाराज जी एक बार ये भाव सुना दो। हमने कही ठीक है सुना देते हैं। तो अब अभी हमारे मध्य में पूज्य नागर जी महाराज विराज रहे हैं। हमारा भाव है कि नंदोत्सव प्रारंभ हो जाएगा तो फिर आप सब लोग वश में नहीं रहोगे, उछल कूद करोगे, इधर उधर गिर जाओगे। तो इससे पहले ही व्यवस्थित अभी सब बैठे हो तो व्यवस्था में ही आप श्री का आशीर्वचन हो जाए और हम जल्दी पल्दी अब नंदोत्सव की ओर ही चलेंगे। आप में से कोई भी उठ कर के नहीं जाएंगे। नंदोत्सव के बिना यदि कोई गया तो फिर अगले जन्म में उसका ब्याह टूट जाएगा। इसलिए नंदोत्सव तो करके ही जाना पड़ेगा। पीले पीले वस्त्र पहन करके आए हो ठाकुर जी का नंदो। आज विदिशा थोड़ी, आज तो ये वृंदावन धाम है।